अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी का अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन इसका तय समय सीमा का पूरा होना तालिबान के सहयोग पर निर्भर करता है। काबुल के हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका के अभी करीब 5800 सैनिक हैं। बाइडेन ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, अभी हम 31 अगस्त तक का निकासी अभियान पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम जितनी जल्दी इसे पूरा करेंगे उतना अच्छा है। अभियान में हर दिन हमारे सैनिक के लिए जोखिम बढ़ रहा है, लेकिन 31 अगस्त तक इसका पूरा होना तालिबान के सहयोग जारी रखने, लोगों को हवाई अड्डे तक पहुंचाने की अनुमति देने और हमारे अभियानों में बाधा उत्पन्न न करने पर निर्भर करता है। केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी बंगाल के जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की उनके सहयोगी मंत्री जॉन बार्ला की मांग के बारे में क्षेत्र में लोगों को सोचना चाहिए। प्रामाणिक और बार्ला उत्तरी बंगाल से भाजपा सांसद हैं, जिन्हें जुलाई में केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किया गया था। बार्ला के विचारों के बारे में जब पूछा गया तो प्रामाणिक ने संवाददाताओं से कहा, अगर इस तरह की मांग की गई तो ये लोगों पर विचार पर है कि वह इसे उचित मानते हैं या नहीं। हमें लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में विवादित टिप्पणी के कारण राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद राणे को रायगढ़ जिले के महाड़ ले जाया गया, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता राणे की विवादास्पद टिप्पणी के खिलाफ रायगढ़ जिले में महाड़ के साथ साथ नासिक और पुणे में मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राणे की टिप्पणी के बाद राज्य में सत्तारूढ़ दल शिवसेना के कार्यालयों ने व्यापक प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन की घोषणा को युवाओं के भविष्य पर आक्रमण करार दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 साल में जनता के पैसे से बनी देश की बहुमूल्य संपत्तियों को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को उपहार के रूप में दे रहे हैं। राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एयरपोर्ट निजीकरण का काम कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक RFP तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का यह आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी थी, वे सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव की मियाद नजदीक आ रही है, इस नारे की गूंज और प्रखर तेज होती जा रही है। मोदी सरकार की ओर से ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद से एक के बाद एक उठाए गए कदमों के बाद एक पुराना जिन्न बोतल से बाहर निकल आया। ओबीसी वोट बैंक को रझाने के लिए तमाम राज्यों की तरफ से भी किस्म किस्म की कवायदें की जा रही है, लेकिन अब ओबीसी में क्रीमी लेयर को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का एक बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राज्यों को सिर्फ आर्थिक आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर बनाने की अधिकार नहीं है। भारत में कोरोना वायरस के मामले में एक बार फिर से तेजी दिखाई दी है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना की 37,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए, जो बीते दिन की तुलना में करीब 12,000 अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 37,593 नए केस सामने आए। इसका मतलब है कि मंगलवार की तुलना में कोविड-19 के मामलों में करीब 47% वृद्धि देखी गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सांसद बेटे राजवीर सिंह ने उनके पिता के दाह संस्कार के साथ देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने मंगलवार को सीएम योगी को धन्यवाद देते हुए एक भावुक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे सीएम योगी अस्पताल से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के साथ ही उनके घर गए और वहां शांति पाठ कराया। वह विधान भवन और भाजपा कार्यालय भी गए, फिर अलीगढ़ स्थित पैतृक गाँव जाकर खुद सारी व्यवस्थाएं संभाल ली। गौरतलब है पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 साल की उम्र में 21 अगस्त को शाम PGI लखनऊ में निधन हो गया था। अमेरिका ने जब साल 2001 में अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था आज की परिस्थितियों की तुलना में काफ़ी अलग थी। तब ना तो टेल्सा जैसी कंपनी थी और ना ही आईफोन। हालांकि अब यह आधुनिक अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। अब हाईटेक चिप और बड़ी क्षमता वाली बैटरी का जमाना है, जिन्हें बनाने के लिए तरह तरह के खनिजों की जरूरत होती है। और अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसके पास 10 खरब डॉलर यानी करीब 471 खरब रुपए से भी ज़्यादा खनिज संपत्ति है। अगर सही से इस्तेमाल हो तो अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व है। हालांकि पिछले 4 दशकों से युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहे अफगानिस्तान को ये खनिज फायदा नहीं दे सके, लेकिन अब चीन ने अपनी पैनी नज़र इस पर गड़ा दी है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद तालिबान संग गलबियां करने को तैयार है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हजारों की संख्या में लोग हर रोज देश छोड़ने को मजबूर हैं। तालिबान के आने के बाद अफगान सरकार में काम करने वाले लोगों को डर है कि तालिबान उन्हें मार डालेगा। ऐसे ही अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी हाल ही में अपना देश छोड़कर जर्मनी चली गई। गफारी ने तालिबान के कब्जे के लिए अपने देश के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। जरीफा गफारी ने कहा कि स्थानीय लोगों, राजनेताओं, बच्चे देश में मौजूद हालत के लिए जिम्मेदार हैं।
राजस्थान के पाली जिले के बाली थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात 2 वाहनों सवार कथित मादक पदार्थ तस्करों ने पुलिस दल पर फायरिंग की और भागने में सफल हो गए। हालांकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक स्कॉर्पियो गाड़ी का टायर फट गया, जिससे तस्कर वाहन छोड़कर भागने को मजबूर हुए। पाली पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि पुलिस टीम ने जब्त स्कॉर्पियो से 468 किलोग्राम और 200 ग्राम डोडा पोस्त के साथ एक खाली कारतूस बरामद किया है।